Exercise 1.3, first one question is the sum of three consecutive integers is 42. Find the three integers. तीन मुसलसल अदाद का मजमुआ जो है वो 42 के इक्वल है. हमें वो तीनों मुसलसल अदाद जो है वो फाइंड आउट करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट डज इट मीन बाय कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? मैं आप लोगों के सामने कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लिख रहा हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन इंटीजर्स में, इन नंबर्स में क्या तरतीब है कि हर अगला नंबर जब हम पिछले नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें अगला नंबर मिल जाता है. 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6 एंड सो ऑन. सो इसी तरह के हमें तीन कंसेक्यूटिव, तीन मुसलसल आदाद जो है वो फाइंड आउट करने हैं. सो आए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सोल्यूशन. तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट करेंगे. सोल्यूशन में लेट करते हैं. फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स. हमने पहला इंटीजर जो है वो एक्स लेट कर लिया है. नाउ सेकंड इंटीजर क्या होगा? अभी हमने ये बात देखी है कि जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, पिछले अदद में, पिछले नंबर में जब हम 1 ऐड करते हैं तो हमें अगला कंसेक्यूटिव इंटीजर मिल जाता है. ये हमारा पिछला नंबर है एक्स. अगर हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो x + 1 जो है ये हमारा सेकंड इंटीजर होगा. और अगर हम थर्ड इंटीजर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो थर्ड इंटीजर के लिए हमें इस इंटीजर में 1 ऐड करना होगा. x + 1 में हम 1 ऐड करेंगे यानी कि वो होगा x + 2. सो ये तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमने लेट कर लिए हैं. आए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है. क्वेश्चन सेज द सम ऑफ, सम कहते हैं मजमुए को, तीन मुसलसल अदाद का मजमुआ. सो एज पर कंडीशन x + 1 + x + 2 इज इक्वल टू 42. तीनों अदाद का जो मजमुआ है वो 42 के इक्वल है. एक लीनियर इक्वेशन बन गई. इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो यहाँ पे देखें x + x + x, दिस इज इक्वल टू 3x. 1 + 2, दो कांस्टेंट है, 1 में 2 ऐड किया तो 3 आ गया. इट्स इक्वल टू 42. अब x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला करेंगे. सबसे पहले 3 अदर साइड पे आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो 3x इज इक्वल टू 42 - 3, 3x इज इक्वल टू 39. और अभी भी x अकेला नहीं है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है. अदर साइड पे जाके 39 को 3 जो है ये डिवाइड करेगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है इक्वल टू 13. और ये x एक्चुअली हमारी वैल्यू है, बताता है हमारा फर्स्ट इंटीजर. सो अपने सोल्यूशन को लिखते हैं. फर्स्ट इंटीजर जो कि x है और इसकी वैल्यू आई है 13. सेकेंड इंटीजर इट्स इक्वल टू x + 1. सो 13 में 1 ऐड करेंगे 14. और जो हमारा थर्ड नंबर है, थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर है, दैट इज x + 2. So x की वैल्यू 13, 13 + 2 इट्स इक्वल टू 15. सो ये तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, 13, 14 एंड 15. सो आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड consecutive integers. 13, 14 एंड 15. और इस तरह के क्वेश्चन में आप अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन को, आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन तीन मुसलसल अदाद का मजमुआ जो है वो 42 के इक्वल आएगा. 42. अब आप इन तीनों को ऐड करें और ऐड करके देखें, अगर तो 42 के इक्वल आता है तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल दुरुस्त है. क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. एंड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज द डायग्राम शोज अ राइट एंगल ट्रायंगल. एक राइट एंगल ट्रायंगल कहता है डायग्राम में है आपके, आप बुक में आप देखें तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के साथ ही एक डायग्राम बनी हुई है और ये राइट ट्रायंगल. अब राइट ट्रायंगल क्या होती है? दिस वर्ड राइट इज इंपॉर्टेंट. राइट एंगल शो करता है 90 के एंगल को. ऐसी ट्रायंगल आप देख सकते हैं, ये एंगल 90 का है.
ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो कहता है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें लेंथ ऑफ AC इज स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। ये AC साइड AC की लेंथ बताई गई है विच इज स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है, एरिया आप जानते हैं वो तमाम जगह जो कोई भी शेप कवर करती है उसको हम एरिया बोलते हैं। ये जो है ट्राइंगल का एरिया है। तो एरिया ट्राइंगल का है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। हमें लेंथ बतानी है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। ये जो साइड AB है हमें इसकी लेंथ बतानी है। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें समझ आ गई है तो आए फिर सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख लेंगे जो हमें स्टेटमेंट में, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें दो चीजें जो है वो गिवन है, हमें लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ AC विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। हमें ट्राइंगल का एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एंड दिस इज 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। ब्रैकेट का यूज जरूर करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ पे भी ब्रैकेट आएगी। और एरिया की यूनिट आप जानते हैं स्क्वायर यूनिट में होते हैं, यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ AB। क्या फॉर्मूला, क्या मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर चुके हैं। वी नो डैट, हम जानते हैं जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है किसी भी ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला। एरिया ऑफ आ ट्राइंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया हमें यहाँ पर ट्राइंगल का गिवन है, आए उसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 इज इक्वल टू, ये 1/2 एज इट इज आ जाएगा। बेस AC है और इसकी वैल्यू हमें गिवन है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, और हम इस तरह इसको ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये ट्राइंगल की हाइट है AB और ये हमें फाइंड आउट करनी। सो हमने वैल्यू पुट कर दी एरिया की और बेस की। अब AB की वैल्यू निकालनी है तो AB को इस साइड पर अकेला करना होगा और बाकी की जो तमाम चीजें हैं ये अदर साइड पे जाएंगी। हम ऐसा करते हैं कि ये जो 1/2 है इसको अभी AB के साथ ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम अभी AB के साथ रहने देते हैं। ये जो हमारे पास एक वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 जो कि एक इर्रेशनल नंबर है, इसको हम अदर साइड पे लेके जाएंगे और ये डिवाइड करेगा इस वैल्यू को। सो हमारे जो एक्सप्रेशन है, जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 और इसको डिवाइड करेगा ये वाली वैल्यू यहाँ पे आके स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, और इस साइड पे हमारे पास रह गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय AB। आए अब यहीं से ही क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। तो मैं अगेन एक मरतबा यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्चुअली हमारा क्वेश्चन अब कुछ यहाँ तक पहुंच चुका है। 1/2 AP इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 एंड इट्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं इस साइड पर, ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है, इसमें डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है, नोमिनेटर भी इर्रेशनल है लेकिन डिनोमिनेटर भी इर्रेशनल है। हमें इसको रैशनलाइज करना है। सो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम अपने इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। एक्सरसाइज 1.2 में आपने ये बात सीखी है कि कैसे हम सर्ड्स का जो है वो कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं। जस्ट दरमियान वाला साइन चेंज किया है। तो आप देखें कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कॉन्जुगेट से ही क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ। सो आइए हम मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं। न्यूमरेटर जो है ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर दो वैल्यूज हैं 1 और स्क्वायर रूट 15, यहाँ पे भी दो वैल्यूज हैं। बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट स्क्वायर रूट 3 आ गया, माइनस का साइन। फिर 1 जो है स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो रिजल्ट आ गया स्क्वायर रूट 5। अब बारी आ गई स्क्वायर रूट 15 की, ये भी रेडिकल के साइन में है। अब जिसने मल्टीप्लाई होना है स्क्वायर रूट 3 के साथ तो ये भी रेडिकल के साइन में है। स्क्वायर रूट 15
एंड स्क्वायर रूट 3 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो आप जानते हैं अगर रेडिकल एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होंगे तो हम रेडिकल का साइन एक कर देंगे, और जो रेडिकेंड हैं, रेडिकेंड यानी कि जो रेडिकल में हमारे पास वैल्यूज हैं उनको हम इस तरह रेडिकल में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 45। अब साइन कौन सा आएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, ये हमारे पास साइन आ जाएगा स्क्वायर रूट 45, और नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट 15 को स्क्वायर रूट 5 के साथ। सो स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा स्क्वायर रूट 75, साइन माइनस का और स्क्वायर रूट 75। अब डिनोमिनेटर में देखें मल्टीप्लीकेशन जो हो रही है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। आपको ये फॉर्मूला याद होगा प्रीवियस क्लासेस में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर एलिमेंट्स सेम हो ए बी एंड बी, और एक में प्लस का साइन है एक में माइनस का साइन है यहाँ पर, और मल्टीप्लीकेशन है, तो हम इसका फॉर्मूला जो है इनको हम लिख देते हैं फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस का साइन सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लॉन्ग मेथड से, लेकिन हम इसको फॉर्मूला के जरिए लिख लेंगे। सो फर्स्ट एलिमेंट है स्क्वायर रूट 3, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस का साइन, सेकंड एलिमेंट है स्क्वायर रूट 5, तो इस तरह हमने सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर ले लिया। आए अब न्यूमरेटर में देखते हैं 1 2 3 4 वैल्यूज हैं प्लस माइनस के साइन के साथ है। तो आप जानते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन में वही वैल्यूज, वही टर्म्स जो हैं वो प्लस माइनस हो सकती हैं जो कि सिमिलर टर्म्स होंगी। सिमिलर टर्म्स का मतलब अगर स्क्वायर रूट 3 है तो इसके साथ स्क्वायर रूट 3 ही प्लस माइनस होगा, स्क्वायर रूट 5 है तो इसके साथ स्क्वायर रूट 5 ही प्लस माइनस होगा। ये बातें हम एक्सरसाइज 1.2 में जो है वो सीख चुके हैं। तो अब यहाँ पर अब सिमिलर टर्म्स नहीं है हमारे पास, तो आए हमें स्क्वायर रूट 45 और स्क्वायर रूट 75 को हम पहले जो है सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास सिमिलर टर्म्स बनती हैं। तो स्क्वायर रूट 3 तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस का साइन भी एज इट इज, स्क्वायर रूट 5 भी एज इट इज, प्लस का साइन आ गया। ये जो स्क्वायर रूट 45 है क्या हम इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 45, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और इसकी रीजन क्या है इसको ऐसा लिखने की मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपके दिन में क्वेश्चन आ सकते हैं सर अगर 45 है इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 15 भी लिखा जा सकता है, तो हमने इसको 9 मल्टीप्लाई बाय 5 ही क्यों लिखा है। अच्छा, माइनस का साइन मैं अभी इसका आपको जो है वो बताता हूँ कि हमने इसको ऐसे क्यों लिखा है, इसकी रीजन मैं बताऊंगा अभी। माइनस का साइन आ गया। अब स्क्वायर रूट 75 है तो इसको हम लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 3। अब अगेन आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर स्क्वायर रूट 75 है तो इसको हम 5 मल्टीप्लाई बाय 15 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है, लेकिन इस तरह लिखने का क्या मकसद है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं, डिनोमिनेटर में फर्स्ट एलिमेंट स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लिया था, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 3 आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। नाउ अब वो रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने 9 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यों लिखा है। सो फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, स्क्वायर रूट 5 एज इट इज। नाउ दिस इज स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5। सो 9 का स्क्वायर रूट सोल्व होगा और हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट सोल्व होकर आपको पता है 3 आता है, तो 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 5 ऐसे एज इट इज रह जाएगा। अब माइनस का साइन, अब ये 25 का जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, ये भी सोल्व होके 5 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट में जस्ट क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा। तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह लिखने से हमारे पास जो 15 है ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। यहाँ तो हम फिर 75 को कुछ इस तरह से लिखें 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह एक कंप्लीट फैक्टराइजेशन बना लें और यहाँ से हमें पता चलता है कि 5 स्क्वायर और 3 आता है, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके 5 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट में हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा। तो इस तरह भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि सर्ड्स को, रेडिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का ये जो है मेथड है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास न्यूमरेटर में 4 टर्म्स हैं और इनमें से ये 2 जो टर्म्स हैं ये सिमिलर टर्म्स हैं, और इसी तरह ये जो 2 टर्म्स हैं ये भी इस सिमिलर टर्म्स हैं। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 माइनस 5 माइनस का 2 आ गया है। अब सिमिलर टर्म्स को ऐड करते हैं, स्क्वायर रूट 3 है
और ये स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ पर -5 है, यहाँ पे प्लस का 1 है। जब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे एक्चुअली स्क्वायर रूट 3 तो एज इट इज आएगा -5 और यहाँ पे +1 है, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 4। अब स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 है, ये प्लस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो प्लस का 3 और -1 ये रिजल्ट आ जाएगा प्लस का 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 एंड इट्स डिवाइडेड बाय -2। तो अब हमने जस्ट राइट हैंड साइड जो हमारी है, ये जो राइट हैंड साइड है इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो है वो हमारे पास 1/2 और ए बी लिखा हुआ है। तो आए यहीं से ही आगे जो है हम कंटिन्यू करते हैं। 1/2 लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज 1/2 ए बी इज इक्वल टू, और हमारे पास लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं -4 इंटू स्क्वायर रूट 3 +2 इंटू स्क्वायर रूट 5, -4 इंटू स्क्वायर रूट 3 +2 इंटू स्क्वायर रूट 5 एंड इट्स डिवाइडेड बाय -2। सो ए बी की वैल्यू निकालनी है। अब ये स्टूडेंट्स हम अपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर चुके हैं, ये 2 इस अदर साइड पे आएगा, 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। सो ए बी इज इक्वल टू -4 इंटू स्क्वायर रूट 3 +2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इट्स डिवाइडेड बाय -2 मल्टीप्लाई बाय +2। सो 2 को कैंसिल करेगा, यहाँ पर माइनस का 1 रह गया, और माइनस का 1 जब नोमिनेटर को डिवाइड करेगा तो इन दोनों टर्म्स के साइन जो है वो चेंज कर देगा। सो इट विल बी 4 इंटू स्क्वायर रूट 3, और ये माइनस प्लस में चेंज हो गया, ये वाला प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 5। सो ये हमारे पास लेंथ आ गई है ए बी की, और स्टेटमेंट यही कहती थी कि ए बी की लेंथ बतानी है इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में a इंटू स्क्वायर रूट 3 b इंटू स्क्वायर रूट 5। तो यही हमने उसी फॉर्म में ए बी की जो लेंथ है वो बता दी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हुआ। आई मूव करते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज अ रेक्टेंगल। अब ये क्वेश्चन जो है वो रेक्टेंगल के रिलेटेड है। रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ दिस वन एंड दिस वन। अब आप जानते हैं कि रेक्टेंगल एक ऐसी शेप है जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सो अब ये मैंने ड्रा किया है, अगर ये इक्वल नहीं है, बट आप जानते हैं कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो हमें ये दो साइड्स जो हैं, यानी कि एक को हम लेंथ कंसिडर कर लेंगे, एक को हम विड्थ कंसिडर कर लेंगे, और हमें एरिया जो है रेक्टेंगल का फाइंड आउट करना है। सो आए सोल्यूशन मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे। सो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, हम लिख लेते हैं लेंथ of rectangle, it is 2 plus square root 18 meter. Next, width of rectangle, इसको हम width consider कर रहे हैं 5 minus 4 by square root 2 meter। अगर आप इसको लेंथ कर लें, इसको विड्थ कर लें, इसको लेंथ कर लें, इसको विड्थ कर लें, इससे क्वेश्चन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। आए लेंथ की वैल्यू लिखते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है विड्थ से 5 माइनस 4 बाय स्क्वायर रूट 2 के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं। पहले 2 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म्स के साथ। सो 2 इंटू 5, फिर माइनस का साइन, 2 इंटू 4 बाय स्क्वायर रूट 2। अब ये स्क्वायर रूट जो 18 है, अब इसकी बारी है, ये मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ बारी बारी। सो प्लस का साइन, जब ये रेडिकल में है, ये विदाउट रेडिकल है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे 5 इंटू स्क्वायर रूट 18, और फिर ये मल्टीप्लिकेशन होगी प्लस माइनस माइनस
स्क्वायर रूट 18 इंटू 4 बाय स्क्वायर रूट 9। जी देखते हैं, 2 इंटू 5 10। अब डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 है और इसको हम जो है 2 को लिख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, और इस तरह ये हमारे पास 4 बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। देखिए हमें अपने आंसर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाई करके लिखना है। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो 8 बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। जब 8 बाय स्क्वायर रूट 2 आएगा तो फिर भी हमें उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। ये 2 है, आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 ये इक्वल होता है पॉजिटिव 2 के। तो इसी तरह मैंने इस 2 की जगह पे स्क्वायर रूट 2 लिख दिया है। अब आगे फर्दर चलते हैं, 5 इंटू स्क्वायर रूट 18 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट 18 है और स्क्वायर रूट 2 जो है उसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये कुछ इस तरह का हमारे पास केस है, स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 18 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2, और साथ में 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे दो रेडिकल्स मल्टीप्लाई हों तो उनके जो रेडिकेंड उनकी जो वैल्यूज हैं हम सिंगल रेडिकल में उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह हम सिंगल रेडिकल में इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, 18 बाय 2 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9, और स्क्वायर रूट 9 का फिर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव 3 के इक्वल आता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है। सो इसका रिजल्ट आ गया -3 इंटू 4। आप चाहें तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर भी नेक्स्ट स्टेप में हमें इनको सिंप्लीफाई तो करना ही होगा। आए अब आगे फर्दर जो है वो मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसे सिंप्लीफाई होगा। तो यहाँ पे ये 2 इस 2 को काट देगा, तो और नेक्स्ट हमारे पास रह गया 10 माइनस ये 4 है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 2 के साथ, सो इट विल बी 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट है जी हमारे पास +5 इंटू स्क्वायर रूट 18 +5 इंटू स्क्वायर रूट 18, और लास्ट में हमारे पास है माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू -12। अब जस्ट यहाँ पर ये जो वैल्यू है 5 इंटू स्क्वायर रूट 18, ये भी यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई होगा। ये कांस्टेंट है 10 और माइनस का 12 भी कांस्टेंट है, 10 और -12 आंसर आ जाएगा -2। -4 बाय स्क्वायर रूट 2 एज इट इज मैंने लिख दिया, प्लस का 5 और स्क्वायर रूट 18 को क्या हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 9 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखने का मकसद क्या है, रीजन क्या है, तो देखें 9 स्क्वायर रूट का 9, जब 9 का स्क्वायर रूट सोल्व होगा तो 3 बाहर आके 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 इंटू 2। अब ये दोनों सिमिलर टर्म्स बन गई, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, सो -2 तो एज इट इज आ गया, तो स्क्वायर रूट 2 है स्क्वायर रूट 2 है तो इसके साथ प्लस का 15 है, इसके साथ माइनस का 4 है, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा प्लस का 11 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास एरिया आ गया है -2 + 11 स्क्वायर रूट 2, और इसके साथ यूनिट आप जानते हैं कि एरिया के जो यूनिट होते हैं वो स्क्वायर मीटर में होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हुआ। आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सो क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है फाइंड टू नंबर whose sum is 68 and difference is 22। दो नंबर्स हैं। अब वो दोनों नंबर्स किस तरह के नंबर हैं, कंसेक्टिव नंबर्स हैं, क्या वो ओड नंबर्स हैं, क्या वो इवन नंबर्स हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं बताई गई है। तो आए फिर लेट करते हैं। फर्स्ट नंबर is equal to x and second number is equal to y। अब दोनों मैंने x और y डिफरेंट क्यों, क्योंकि नंबर्स में कोई रिलेशन यहाँ पे स्टेटमेंट में समझ नहीं आ रहा। जैसे कंसेक्टिव नंबर हो रिलेशन होता है, हर नंबर पिछले नंबर के साथ उसका एक ताल्लुक होता है। ओड नंबर्स हो
इवन नंबर्स हों तो हर नंबर जो है वो पिछले नंबर के साथ या हर अगला नंबर अपने पिछले या पिछला नंबर अपने अगले नंबर के साथ कनेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर वो नंबर्स में क्या रिलेशन है ऐसा नहीं बताएगा, तो हमने फिर दोनों नंबर जो है वो डिफरेंट सेलेक्ट करनी है, लेट करनी है, फर्ज करनी है, एक को एक्स और एक को वाई। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? सम में 68, दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो 68 आएगा। एंड डिफरेंस, डिफरेंस मीन के जब हम दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक्चुअली दो इक्वेशंस जो हैं ये हमारे पास बन चुकी हैं, और इन दोनों इक्वेशंस को हमने सोल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो आए इनको सोल्व करते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। सो मैं इक्वेशंस को लिख रहा हूं अगेन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू 28। मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। सो x में x ऐड होगा, 2x प्लस x और माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे। 68 में जब हम 22 को ऐड करेंगे तो इट विल बी 90। ये 90 के इक्वल आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड पे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा 90 को, तो x की वैल्यू आ गई 45। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ गई है 45। पहला नंबर हमने फाइंड कर लिया है। अब ये x की वैल्यू 45 चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दें चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दें, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। सो पुट x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, ये x है, x की जगह पे आ गया 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। यही इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। x की जगह पे 45 पुट कर दिया, और y की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी 45। यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 68 में से जब हम 45 को माइनस करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 23। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, यानी कि ये हमारा पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। और आप चेक कर सकते हैं इन दोनों का सम 62 आएगा और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 22 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें स्टेटमेंट ये है कि द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। टेम्परेचर को मेजर करने के डिफरेंट स्केल होते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर टेम्परेचर को मेजर करता है फ़ारेनहाइट। टीवी न्यूज़ में टेम्परेचर बताया जाता है सेल्सियस स्केल में, जबकि साइंटिस्ट जो हैं, साइंटिस्ट वो टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में। आप फिजिक्स में टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू टेम्परेचर की हमें गिवन है सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में, और हमने उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। और मज़ेदारी की बात यह है कि हमें यहाँ पे फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला भी गिवन है, हमें फॉर्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप फॉर्मूला जो है याद कर लें, नहीं तो फिजिक्स में आपको जो फॉर्मूला है ये याद फिर करवा दिया जाएगा। तो आए जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेते हैं। टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 48 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें फाइंड आउट करना है इन फ़ारेनहाइट। सो फॉर्मूला हमें गिवन है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी फॉर सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल प्लस 32। तो जस्ट यहाँ पर सी की वैल्यू हमें अब पुट करनी है, 9/5, सी की वैल्यू है यहाँ पर 48 प्लस 32। उसको सोल्व करेंगे। अब सोल्व कैसे करेंगे, तो पहले हम इस पोर्शन को सोल्व करेंगे, ये जो मल्टीप्लीकेशन वाला पोर्शन है। तो 9 को 42 से 48 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इस पोर्शन का 86.4। आप कैलकुलेटर का यूज करें, और प्लस का 32 जो है ये एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो एट द रिजल्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा 118.4
4। और ये हमारे पास आंसर आ गया है फ़ारेनहाइट में, हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट कर दिया।